तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का देख लीजिए बेसिक का जो पेपर है ना, सुबह यानी कि 10 तारीख के दिन ये प्रश्न पत्र है। तो चलिए इसके लिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन हल करते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कभी तो परिमेय हो जाएगा, कभी अपरिमेय हो जाएगा। देखो इसका धन संख्या आ जाएगा। शून्य बहुपद की घात जो होती परिभाषित नहीं होती है, यहाँ से अपन देखते हैं तो ऐसे से आ जाएगा। 3 असंख्यक बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। और यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे तुरंत जल्दी, क्योंकि समय कम है, याद जानता करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ। और PDF के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी मिल जाएंगे। 3 आ जाएगा, यहाँ से भुज हो जाएगा, यहाँ से रेखाखंड है, इसमें तिहरी आ जाएगा और छठे के अंतर्गत आपको 6 माइनस का 6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी की अपन बात करें तो सही जोड़ी में आपका जाएगा a की पावर m भाग है f की घात n। तो यहाँ पर देखिए a की घात आ जाएगी m माइनस n। पहला है एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस है उसकी विमाओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 हो जाएगी। तो ये दूसरा है 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जिसकी भी 90 डिग्री से कम माप होती है उस कोण को अपन कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा आपका प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा को अपन कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5,5 और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका कहते हैं अपन एकादित्य हल। हो गया। यहाँ पर इसका नंबरिंग कर देते हैं अपन। ये 4th वाला है पहला, फिर ये आपका तीसरा है, ये आपका छठा, ये आपका पहला, सॉरी ये 5वां है, 5वां है, ये पहला है और ये दूसरा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से, समय कम है अपने पास में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है वो? शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती, असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3, -2 की चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ में x बराबरी पे 2 है, y बराबरी पे 1 है। तो समीकरण जो है 2x + 3y = k। तो k का हल ज्ञात करना है, जहाँ k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर अपने कितना लिखना है? 2 लिखना है। y की जगह पे कितना लिखना है? 1 लिखना है। बराबर बताओ। तो देखो 2 दूने 4 और 3 करना 3, तो ये 4 + 3 यानी कि 7 उत्तर आ जाएगा। दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है अपने को, ax² या ax + by + c = 0, ये लिखना आपने को। रैखिक समीकरण है ना, और द्विघात समीकरण रहता तो घात 2 चढ़ा देते। तो द्विघात के बारे में अपन पढ़ेंगे वहाँ पे 10th क्लास में। और हाँ बेटा, एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने पेड कोर्स अपना नहीं किया तो उसमें जाओ, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं ना 10th के लिए बहुत ही, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ऑफर रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर दूसरा मैं भर देता हूँ, पहले भर देते हैं पूरे को। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से। और यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य। तो देखो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे नंबर के में स्थित है क्या? तो नहीं, ये आपका फर्स्ट वाला है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, 2 कोण होते बराबर, समद्विबाहु लिखा है, तो ये हो जाएगा आपके असत्य, 2 कोण होते बराबर। चौथा जो है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ठीक है। वृत्त की समान जीवाएं क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये आपका सत्य हो गया है। और यहाँ से अपना जो है ये आपका असत्य रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट है आपका 0,3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फाल्स, दूसरा आपका फाल्स रहने वाला है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका फाल्स हो जाएगा, चौथा फाल्स है आपका, ठीक है। और पांचवा आपका ट्रू है और अंतिम फिर से आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का थोड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 10 इसकी पीडीएफ के लिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, उसके लिए चार्ज लगेगा, है ना, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं। एक यदि मैथ्स की पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये है, पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। और बाकी यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो ठीक है भैया पूरा साइंस सोशल साइंस के साथ जुड़ना, तो मात्र 120 रुपये चार्ज रखे हैं मैंने, कर देना और जुड़ जाइए अभी। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। जी आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 हो गया। 19 के बाद में ये इसका अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर इसका अथवा। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।